Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve GS score test number 3. राइट तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है टेस्ट नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने जो है टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2 को डील कर चुके हैं। राइट तो इस लेक्चर में हम लोग जो है टेस्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं टेस्ट नंबर 3 जो आपका होने वाला है ये पॉलिटी का ही सेगमेंट है, और पॉलिटी का ही हमने जो है ऑलरेडी 1 2 जो है लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज के इस सेगमेंट में हम लोग जो है पॉलिटी का 3 लेक्चर होने वाला है। इसमें जो हम लोग 3 टॉपिक पर डील करेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। राइट तो आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन प्रेसिडेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट तो आपका इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट तो जो इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में हमको पता होना चाहिए कि आर्टिकल डील करता है आपका 52 से लेकर 62 तक जो है आर्टिकल डील करता है किसके बारे में, आपका जो है इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में डील करता है। राइट अगर वही आपका जो है कुछ और जो आपके फैक्ट्स पता होना चाहिए इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में। राइट कि जो आपके इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। राइट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं आपके, कौन से होते हैं, इंडियन प्रेसिडेंट आपके जो है हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। राइट ये भी बातें आपको याद होना चाहिए। राइट और नेक्स्ट फैक्ट आपको कौन सा हो जाता है कि मीन्स फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। राइट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात की जाती है तो वो कौन होते हैं, आपके प्रेसिडेंट होते हैं। राइट तो और इनका जो है एलिजिबिलिटी ईयर्स मीन्स कितने ईयर्स के होने के बाद जो है कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, तो वो 37 ईयर्स जो है आपका होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका देख सकते हैं, कह रहा है आपका द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द प्रेसिडेंट इज आउटलाइंड इन आर्टिकल्स 52 to 62 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स 52 से लेकर 62 तक जो भी आर्टिकल्स हैं आपके वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो डील करता है किससे, आपका प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के बारे में। राइट सेकंड आपका कह रहा है कि दे शुड बी एटलीस्ट 37 ईयर्स ओल्ड। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि हमने जो ऑलरेडी बताया आपका कि मीन्स दे शुड बी 35 ईयर्स ओल्ड फॉर अपॉइंटिंग एज ए प्रेसिडेंट। राइट नॉट आपका जो है 37 ईयर्स, तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड वन इज द दे मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। राइट तो थर्ड इज आल्सो करेक्ट इनकरेक्ट बिकॉज की मीन्स आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं राइट वो आपके किसके मेंबर्स होने चाहिए, ओनली लोकसभा के। राइट ओनली लोकसभा के, नॉट जो है आपके किसके, राज्यसभा के। राइट तो थर्ड भी आपका रॉन्ग हो जाता है। देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट नेक्स्ट आता है आपका देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। राइट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। राइट तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि एनी कैंडिडेट सीकिंग टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मस्ट बी प्रपोज्ड बाई एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एमपी और एमएलए। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है कि मीन्स कोई भी अगर व्यक्ति को, राइट कि मीन्स पर्सन को आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना है। राइट तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए कि 50 जो इलेक्टर्स होते हैं, इलेक्टर्स इन द सेंस कि मीन्स एमपी और एमएलए जो है आपका वो क्या करना चाहिए, प्रपोज करना चाहिए। देन आफ्टर जो ओनली आप कंटेस्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रेसिडेंट। राइट तो फर्स्ट आपका सही हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एमपीज इंक्लूडिंग बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट मीन्स अगर जो है आपका आपके इलेक्टोरल कॉलेज, राइट कि मीन्स जो आपके प्रेसिडेंशियल जो आपका इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन इन द सेंस कि मीन्स जो है डायरेक्ट आपका जो है वोट डालने नहीं जाते हैं, कि मीन्स इसमें आपका क्या होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। राइट इलेक्टोरल जो कॉलेज बनता है, राइट इसमें आपके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। राइट तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राइट कि मीन्स लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों को ही आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राइट वो आपके क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है आपका पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट कि मीन्स वोट देते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है आपके इसमें शामिल नहीं होते हैं। राइट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली भी होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द आपके कौन से होते हैं कि मीन्स यूटी के भी होते हैं। तो देख सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। थर्ड आपका कह रहा है कि द इलेक्टोरल कॉलेज आल्सो कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। राइट तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि आपके जो है यूटी के जो भी आपके एमपी और एमएलए होते हैं वो भी इसमें जो है आपका पार्टिसिपेट करते हैं। राइट तो देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द रिगार्डिंग द इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट तो आपका जो है इलेक्शन और जो है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जो इंडियन प्रेसिडेंट होता है उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट कि मीन्स कौन कौन सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया हुआ है।
राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि द इलेक्शन इज कंडक्टेड थ्रू ए सेक्रेट बैलेट, राइट। तो फर्स्ट सही है कि मीन जो आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वो आपका सेक्रेट बैलेट के थ्रू जो है आपका ये प्रपोज किया जाता है। सेकंड आपका कह रहा है कि ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कास्ट देयर वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट कि मीन्स जो भी आपके इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं वो अपने चॉइस से जो है आपका क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को होल्ड करते हैं। थर्ड वन इज आपका कह रहा है कि द वोटिंग इज डन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सिस्टम वेयर प्रेफरेंसेज आर इंडिकेटेड, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन सिंगल जो है आपका ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा जो आपका इलेक्शन होता है, राइट। फोर्थ आपका करेक्ट द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड द ओथ बाय द CJI, राइट। कि मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो दिलाते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, राइट। तो चारों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर, ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए हुए हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, राइट। कि मीन्स कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका करेक्ट, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका करा है द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच दे अज्यूम ऑफिस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स जो है 5 साल के लिए जो है आपका प्रेसिडेंट जो है आपका प्रेसिडेंसी होल्ड करते हैं जिस दिन से जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। सेकंड आपका कह रहा है कि दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, राइट। तो सेकंड भी आपका सही है कि मीन्स री इलेक्शन के लिए आपका जो है एलिजिबल होते हैं। थर्ड आपका कह रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट अंटिल ए न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स अगर जो है वैकेंट होता है सीट तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपका जो है क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट का जो है आपका पद संभालते हैं, राइट। फोर्थ आपका कह रहा है कि द रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट। कि मीन्स जो रियल एग्जीक्यूटिव जो आपका माना जाता है, राइट। कि मीन्स वो आपका कहाँ पर जो है आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि हेडेड किया जाता है किसके द्वारा, जो आपका प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेडेड किया जाता है, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो देख सकते हैं चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, डी इज द राइट आंसर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो प्रेसिडेंशियल पावर के बारे में आपको बात कर रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो फर्स्ट तो आपका सही है कि मीन सब्जी जो है इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है कि मीन जो आपका फॉर्मल प्रेसिडेंट जो होते हैं आपका वो फॉर्मल हेड होते हैं किसका, जो है आपका एग्जीक्यूटिव जो आपका काउंसिल होता है, राइट। एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन द सेंस कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेडेड करते हैं, राइट, हेडेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन द प्रेसिडेंट कैन नॉट इश्यू ऑर्डिनेंस, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि जो है आपका जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तभी तो है आपकी क्या करते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपका ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, राइट, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है कि द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोग द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एंड एड्रेसेस बोथ द हाउसेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन आपका जो है फर्स्ट बार जो आपका समन किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो आपका समन किया जाता है। तो दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द सेपरेशन ऑफ पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट पावर बिटवीन 3 इंडिपेंडेंट ब्रांचेज, राइट। तो सही है कि मीन्स जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर जो है आपका, राइट, कि मीन्स ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में आपका क्या कर दिया जाता है कि पावर्स को डिवाइडेड किया जाता है। सेकंड आपका कह रहा है कि द कंसेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज क्वाइट स्पेसिफिकली स्टेटेड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि मीन्स जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है ये कहाँ से आपका जो लाया गया, ये आपका जो है लाइकली कहाँ से मिलता है, आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिस्पेक्ट टू द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो आपका पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं आपका पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है।
फर्स्ट आपका कह रहा है कि द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रिस्पाइट और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट हैं आपके यही क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपका जो है पार्डन कर सकते हैं। राइट, कि मीन्स जो है आपका इन्हीं को अधिकार प्राप्त है। राइट, सेकंड आपको कह रहा है कि द सर्टेन ऑफेंसेस सच एज दोज अंडर मिलिट्री लॉ और इम्पीचमेंट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर्स। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स जो भी आपका क्या होता है कि मिलिट्री लॉ के अंदर आता है। राइट, वो कि उसके अंदर जो है इनको जो है कुछ केसेस में जो है अधिकार नहीं है कि इसको पार्डन नहीं कर सकते हैं। राइट, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर इनकरेक्ट अबाउट द क्राइटेरिया फॉर ए पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए ऑफिशियल अपोजिशन इन द लोकसभा। राइट, तो ये आपका अपोजिशन के बारे में बात कर रहा है कि जो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होते हैं। राइट, इसके बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि द पार्टी मस्ट हैव वोन एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा इन द जनरल इलेक्शन। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीन्स कोई भी पार्टी अगर जो है आपका क्या बनता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है। राइट, तो उसको लगभग कितना जो है आपका 10% जो है आपका सीट्स पाना होगा किसमें आपका लोकसभा के जनरल इलेक्शन में। राइट, तो फर्स्ट तो आपका सही हो जाता है। सेकेंड आपको कह रहा है कि द पार्टी मस्ट हैव सिक्योर्ड ए मिनिमम ऑफ 55 सीट्स इन द लोकसभा। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स जो है आपका मिनिमम कितना आपका जो है 55 सीट्स जो है आपका उनको प्राप्त होना चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में। राइट, तो देखिए ये और जो है आपका करंट में अगर बात किया जाए। राइट, कि मीन्स जो 2024 आपका इलेक्शन हो रहा है नहीं, इसके पहले का अगर बात किया जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। राइट, लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं था? क्योंकि जो ये आपका लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए उनके पास कितना सीट था? 53 सीट ही था, लेकिन इनको कितना सीट चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए? 55 सीट जो है चाहिए। राइट, तो इसीलिए जो बोला जाता था कि बार बार कई लोगों का स्टेटमेंट सामने आता था कि तानाशाही देखने को मिल रहा था। राइट, तो ये क्यों? क्योंकि जो है आपका लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था और जो भी बिल्स आते थे उसको जो है आपका पास कर दिया जाता था। राइट, तो देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, लेकिन पूछा है कि कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है, नाइदर वन नॉर टू। राइट, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, तो आपका इम्पीचमेंट के बारे में यानी कि जो है प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, तो ये आपका पूछ रहा है कि मीन्स जो है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट यानी कि आपका रिमूवल के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द नोटिस कैन ओनली बी साइंड बाई ए मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। राइट, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो आपका कितने लोगों के द्वारा जो है 1/4 लोगों के द्वारा जो है आपका साइन किया जाता है, ना कि जो है आपका 1/3। राइट, तो आपका फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है इट शुड स्टेट दैट चार्जेज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट कैन एंड बी accompanied by a resolution containing the proposed impeachment motion। राइट, तो सेकंड आपका करेक्ट है, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। राइट, नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, तो आपका ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं आपका वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। राइट, तो इसके पहले हमने जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पढ़ा है। राइट, तो इसमें हमने जो है पढ़ा था कि इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है वो आपका क्या क्या बनता था कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्लस जो है आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी। राइट, ये सभी जो है इसके मेंबर्स होते थे प्रेसिडेंटियल इलेक्शन में। राइट, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। राइट, लेकिन वही आपका केस जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का केस जो होता है। राइट, कि मीन्स वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है। राइट, इसमें आपका जो है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तो होते हैं। राइट, लेकिन इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बोथ द मेंबर्स होते हैं। राइट, तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राइट, तो फर्स्ट तो आपका सही होता है। राइट, लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट दिया गया है इस पर थोड़ा सा डीप में हमको नॉलेज गेन करना है, क्योंकि देखिए आपका कह रहा है कि ही मे बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट
और आप है हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, राइट। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, इसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप में क्लैरिटी करते हैं। देखिए कि मीन्स जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राइट, वाइस प्रेसिडेंट वो क्या होते हैं कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं किसके, आपका राज्यसभा के, राइट। ये सबको पता होगा कि मीन्स एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के, राइट। लेकिन देखिए वही अगर क्वेश्चन आपका जो है, इसीलिए बार बार इस पर क्वेश्चन बनता भी है कि अगर क्या होता है कि एक कंडीशन आपका क्रिएट होता है, कंडीशन क्या क्रिएट होता है कि हमको पता है कि पार्लियामेंट में आपका क्या होता है कि एक लोकसभा होता है और एक आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है, राइट, राज्यसभा होता है। लोकसभा को जो प्रिसाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, राइट, कि मीन्स स्पीकर ऑफ द लोकसभा बोलते हैं, राइट। और राज्यसभा को जो प्रिसाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बोलते हैं, राइट, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बोलते हैं, राइट। और देखिए कि मीन्स जो है आपका लोकसभा के जो आपका स्पीकर के बाद आते हैं वो डिप्टी स्पीकर आते हैं, डिप्टी स्पीकर आते हैं, और जो आपका चेयरमैन के बाद आपका वाइस चेयरमैन आते हैं, राइट। तो देखिए आपका अगर एक कंडीशन ऐसा क्रिएट होता है कि मीन्स स्पीकर आपके एब्सेंट है, राइट, स्पीकर आपके एब्सेंट है, राइट, और जो है आपका डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है, राइट, और ज्वाइंट सीटिंग बुलाना है, राइट, ज्वाइंट सीटिंग बुलाना है, तो उसको प्रिसाइड कौन करेंगे, राइट। तो जनरली लोगों को कन्फ्यूजन होता है और किस पर जो टिक लगा देते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा पर लगा देते हैं, राइट, वाइस प्रेसिडेंट को। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट हमको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी भी जो है आपका लोकसभा के जो है और लेजिस्लेटिव असेंबली के ही वो पार्ट नहीं होते हैं, राइट, इसीलिए वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो आपका प्रिसाइड कौन करते हैं, वाइस चेयरमैन करते हैं, राइट, वाइस चेयरमैन जो है वो आपका जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड करते हैं, राइट। तो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए जो है आपका ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि ही में बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो इसीलिए जो आपका ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो आपका किसी भी पार्ट के मेंबर नहीं होते हैं, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपका जो है दो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन 45 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि मीन्स कोई भी वाइस प्रेसिडेंट का जो है टर्म आपका जो है खत्म हो रहा है तो उसके जो है 45 दिन के अंदर अंदर जो है आपका इलेक्शन हो जाना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका जो मेंशन किया गया है ये आपका बाई कन्वेंशनली आपका 60 डेज आपका मेंशन किया गया है कि विद इन द 60 डेज जो है आपका इलेक्शन हो जाना चाहिए जो आपका ऑनगोइंग जो आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट के पहले पहले, राइट। तो देख सकते हैं फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है क्योंकि आपका जो है 45 डेज दिया है बट इन एक्चुअल इट इज इन 60 डेज, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि एनी person qualified to be elected and intending to stand for election as vice president is required to be nominated by at least 20 MPs as a proposer and at least 20 MPs as a seconder, right। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है कि मीन्स जैसे कि हमने जो है प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा है कि 50 जो है आपका एमपी या फिर एमएलए क्या करना चाहिए, प्रपोज करना चाहिए, देन आफ्टर ओनली एनीबडी में कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राइट। तो लाइक दैट ओनली आपका क्या होता है कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राइट, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि 20 मेंबर्स आपके प्रोपोजर्स होना चाहिए और 20 मेंबर्स आपके सेकेंडर्स होना चाहिए, देन ओनली यू में कंटेस्ट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो सेकंड आपको करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर हो जाता है आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाता है, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका consider the following statements related to the election of the vice president, right। this question is also related from the election of the vice president, right। तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है द रिटर्निंग ऑफिसर यूजुअली अपॉइंटेड टू द कंडक्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाई रोटेशन, राइट। कि मीन्स बाय रोटेशन आपका जो है अगर वाइस प्रेसिडेंट आपका क्या होता है कि आपका जो है आपका अपॉइंटमेंट नहीं किए गए हैं, राइट, तो उतने दौरान आपका जो है कौन होते हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द आइदर हाउस होते हैं, राइट। सेकंड तो फर्स्ट आपका सही हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि द रिटर्निंग ऑफिसर इशूज ए पब्लिक नोटिस ऑफ द इंटेंडेड इलेक्शन एज इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म inviting nomination of candidates and specifies the places where the nomination papers are to be delivered, right। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका बी इज द राइट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग
with respect reference to the vice president of India, consider the following statements, right? Which of the statements given above are incorrect, right? कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट दिए हुए हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है ही कैन रिकमेंड द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू स्पीकर, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मीन्स अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में बात करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, राइट। तो वो किससे रिकमेंड करते हैं, आपका जो है प्रेसिडेंट से आपका रिकमेंड करते हैं कि कौन आपका जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है ही कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ की कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, राइट। तो सेकंड तो आपका सही है कि मीन्स जो आपका एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट ऑफ की कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के बारे में, राइट। थर्ड आपका कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर कैन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय सबमिटिंग देयर रिजाइनेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपके जो भी मिनिस्टर्स हैं, राइट, वो उनको रिजाइन करना है तो अपना रिजाइनेशन लेटर प्रेसिडेंट को देंगे, ना कि आपका जो है वाइस प्रेसिडेंट को, राइट। तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है। देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर, राइट। तो आपका पूछ रहा है कि चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग आपका जो है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है ही सी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राइट। तो सही है कि मीन्स जो आपका ये किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राइट। वही अगर बात की जाए कि प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा जो है आपको अपॉइंट किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के द्वारा जो है आपका अपॉइंट किए जाते हैं, राइट। तो सही है फर्स्ट आपका। सेकेंड आपका कह रहा है ही सी इज यूजुअली ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। कि मीन्स ये जो आपके मेंबर होते हैं किसके, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के, राइट। तो सेकंड भी आपका करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है सी इज द राइट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है द चीफ मिनिस्टर सर्व एज ए प्रिंसिपल एडवाइजर टू द गवर्नर ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स, राइट। तो फर्स्ट तो आपका सही हो जाता है कि मीन्स चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं कि सर्व करते हैं कि मीन्स एज ए प्रिंसिपल एडवाइजर किसका, आपका गवर्नर का, जो भी आपका मैटर्स रिलेटिंग होते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट के बारे में। तो फर्स्ट तो आपका सही हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि द गवर्नर बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, राइट। तो सही है कि मीन्स जो गवर्नर होते हैं वो आपका क्या होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, राइट। कि मीन्स किसी भी स्टेट के हेड अगर बात किया जाए तो आपको कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। वही अगर आपका जो है स्टेट यानी कि इन द सेंस इंडिया के बारे में बात किया जाए कि हेड कौन होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट होते हैं, राइट। लाइक दैट ओनली आपका जो है गवर्नर होते हैं स्टेट के, राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि एक्ट्स ऑन द एडवाइज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होता है कि मीन्स जो गवर्नर होते हैं, राइट, वो आपका किसके एडवाइस पर चलते हैं, राइट। कि मीन्स जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट होता है, राइट। लाइक दैट ओनली आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द इंडिया के द्वारा जो कि हेडेड किया जाता है पीएम के द्वारा, उसके एडवाइस पर चलते हैं, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है बी, इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज द, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो इसीलिए जो है आपका बी हो जाता है। एक्सप्लेनेशन भी सही रहता तो ए आपका जो है राइट आंसर हो जाता है, राइट। तो देख सकते हैं आपका इसका, इसमें आपका जो है बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका जो है दो स्टेटमेंट दिया गया है, इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हैं आपका गवर्नर के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द गवर्नर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया आर मोस्टली एन आउटसाइडर एंड डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट इन विच ही होल्ड्स द ऑफिस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीन्स अगर किसी भी स्टेट का आपको गवर्नर बनाना है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम गुजरात का, राइट। कि मीन्स गुजरात का गवर्नर बनाना है, राइट। तो वो आपका जो पर्सन होगा वो आपका गुजरात से बिलोंग नहीं करेंगे, किसी और स्टेट के हो सकते हैं, राइट। तो सही है आपका। सेकेंड आपको कह रहा है कि द प्रैक्टिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाज एडेड टू कीप गवर्नर फ्री फ्रॉम द लोकल पॉलिटिक्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों इनकरेक्ट हो जाता है? क्योंकि देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द गवर्नर शुड नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेट, राइट। कि मीन्स ये आपका कन्वेंशनल के लिए, राइट। कि मीन्स सुविधाजनक के लिए आपको जो है कन्वेंशनली आपको बनाया गया है कि मीन्स दैट गवर्नर शुड नॉट बी बिलोंग टू दैट स्टेट ओनली, राइट। कि मीन्स जो है आपको पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, फॉर दैट ओनली जो है आपका गवर्नर उस स्टेट से नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है।
तो इसीलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट, कि बाई कन्वेंशनली आपका जो है गवर्नर उस स्टेट से नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन आपका दिया नहीं है। तो फर्स्ट ओनली आपका करेक्ट हो जाता है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका कौन सा, देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट दिया गया आपका, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि रिकमेंडेशन स्टेटेड एबव वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस, राइट, कि मीन्स ये जो रिकमेंडेशन हम पढ़ रहे हैं, राइट, ये आपका किसके द्वारा जो है दिया गया था, इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है, राइट। तो ये आपका रिकमेंडेशन दिया गया था किसके द्वारा, जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसको आप लोग थोड़ा सा रीड आउट भी कर सकते हैं कि इट स्टिपुलेटेड दैट देयर शुड बी ए टाइम लिमिट डिजायरेबिलिटी 6 months टू गिव असेंट और टू reserve the bill for consideration of the president. The bill is reserved for consideration of the president. There should be a time limit desired for 3 months within which of the president should take a decision whether to accord his assent or to direct the governor to return it to the state legislature or to seek the advisory, right। तो ये आपका किसके बारे में बात किया गया है, ये आपका नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको जो है बात किया गया है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द एबव फॉलोइंग कैबिनेट कमेटीज आर हेडेड बाय द होम मिनिस्ट्री, राइट, कि मीन्स इसमें से कौन कौन सा जो है आपका कैबिनेट कमेटी जो है आपका वो हेडेड किया जाता है, किसके जो है आपका होम मिनिस्ट्री के द्वारा हेडेड किया जाता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका जो है बात कर रहा है कि मीन्स कौन कौन से आपके मिनिस्ट्री जो है आपका हेडेड किए जाते हैं, किसके आपका जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा आपका हेडेड किए जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, राइट। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो होते हैं आपका वो हेडेड किए जाते हैं किसके द्वारा, आपका होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, राइट। सेकंड आपको कह रहा है कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट, राइट। तो अपॉइंटमेंट कमेटी आप जो कैबिनेट होते हैं आपका ये हेडेड किए जाते हैं किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ना कि आपका जो है होम मिनिस्टर के। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स भी आपका हेडेड किया जाता है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। थर्ड भी आपका रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ आपका कह रहा है कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, राइट। तो कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन आपका जो है हेडेड किया जाता है बाय होम मिनिस्ट्री, राइट। तो देख सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थ आपका राइट है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है इसके रिगार्डिंग आपका जो है पूछ रहा है, राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है कि एवरी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। तो फर्स्ट तो आपका सही है कि मीन्स ऑल इंडिया सर्विसेज में आपका जो है कोई भी पर्सन आपका जो है बिलोंग करता है, राइट। तो आपका हेडेड करता है किसको जो है अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन जो है आपका ये रिमूव नहीं किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट, कि मीन्स क्योंकि आपका ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, राइट। लेकिन आपका जो है ये प्लेजर में आपका काम करते हैं किसको जो है अंडर द प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड आपको कह रहा है इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज कन्विक्टेड इन ए क्रिमिनल केस ही कैन बी डिसमिस्ड विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स अगर कोई भी पर्सन आपका जो है बिलोंग करता है कि मीन्स क्रिमिनल ऑफेंस में जो है आपका इन्वॉल्व है, राइट, तो ये आपका विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है सी इसका राइट आंसर हो जाता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 22, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो आपका लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहा है, यूनियन के लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका जो है चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख सकते हैं 2 स्टेटमेंट आपका दिया गया है, इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का देख सकते हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ऑन आर्ट लिटरेचर साइंस एंड सोशल सर्विसेज, राइट। तो फर्स्ट तो सबको पता होगा कि फर्स्ट आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो है आपका ये वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करते हैं, बल्कि आपको जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स जो कि आपके राज्यसभा में देखने को मिलते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका जो है रॉन्ग हो जाता है। तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है, बाई एलिमिनेशन जो है आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो है आपका देख सकते हैं कि स्टेटमेंट जिसमें दिया गया रहता है आपका, इसमें जो है तीनों में ही आपका दिया गया है रहता है कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, लेकिन फोर्थ में आपका दिया गया रहता है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट। तो आपका जो है यही इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट है, तो बाई एलिमिनेशन भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका रिगार्डिंग द लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट। तो आपका लोकसभा इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि द इलेक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाता है कि मीन्स जो आपका लोकसभा का इलेक्शन होता है, राइट, ये आपका किस बेसिस पे होता है कि जो भी आपके एडल्ट सफरेज फ्रेंचाइज यानी कि जो भी आपका जो है 18 साल से ऊपर के लोग हैं, राइट, वो आपका जा सकते हैं, वोट मतदान कर सकते हैं, राइट, और उसी के माध्यम से आपका जो है लोकसभा का इलेक्शन हेल्ड किया जाता है। तो फर्स्ट आपका सही हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय द 59th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, राइट। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका जो है 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपको देखने को मिला था 61st जो है आपका अमेंडमेंट एक्ट 19 जो आपका 88 में हुआ था, इसके रिगार्डिंग आपको क्या किया गया था कि 21 ईयर्स से आपका हटाकर 18 ईयर्स जो है आपका एडल्ट सफरेज फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग राइट्स आपको दिया गया था। तो एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो आपका पावर ऑफ पार्लियामेंट के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका जो है पावर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। तो फर्स्ट तो आपका सही है कि मीन्स जो मनी बिल्स होता है आपका वो ओनली आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पर, जो है आपका ओनली इन द लोकसभा, राइट। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड आपका कह रहा है कि द राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशन ऑन द मनी बिल बट इट कैन रिजेक्ट और अमेंड इट, राइट। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो है आपका जो राज्यसभा होता है, राइट, वो आपका रिकमेंड कर सकते हैं, राइट, लेकिन वो कभी भी आपका जो है रिजेक्ट या फिर अमेंड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है कि फाइनेंस बिल्स आर रिलेटेड टू द टैक्सेशन मेजर्स एंड कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, राइट। तो थर्ड भी आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो आपका फाइनेंस बिल होता है वो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में आपका क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट, कि मीन्स किसी में भी आपको किया जा सकता है। तो देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, वन ओनली, तो राइट आंसर हो जाता है ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इज गवर्नड बाय द आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो फर्स्ट तो आपका सही है कि मीन्स जो आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के किसी भी जजेज को आपका रिमूव करना है, राइट, तो आपका किस आर्टिकल्स के दौरान आपका जो होता है 124, तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड आपका कह रहा है कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI जो होते हैं वो आपका रिसीव ए मोशन फ्रॉम एटलीस्ट 4 ऑफ द 7 जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 27, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि विथ रिस्पेक्ट टू द पावर्स एंड प्रिविलेजेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो आपका मेंबर्स ऑफ जो आपका पार्लियामेंट होते हैं उनको जो भी प्रिविलेजेज दिए गए रहते हैं आपका, राइट, उसके बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है डी इज द राइट आंसर, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका रिगार्डिंग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो इंडिया में आपका जो है पार्लियामेंट जो सेशन होता है, राइट, ये आपका 3 सेशंस होते हैं, राइट। इसको आपको जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, BMW इन द सेंस बजट सेशन, मानसून सेशन एंड आपका विंटर सेशन, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका कह रहा है कि द समनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो फर्स्ट तो आपका सही है कि मीन्स आर्टिकल 85 में आपका जो है मेंशन किया गया है कि जो आपका समन किया जाता है किसका, पार्लियामेंट का। सेकंड आपको कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन ए प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। तो सेकंड भी आपका सही है कि मीन्स ये आपका बेस है किस पे, जो है आपका इंडियन जो आपका एक्ट है 1935 पे। थर्ड आपको कह रहा है कि इंडिया डज नॉट हैव ए फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर, राइट। तो सही है कि मीन्स जो है आपका इंडिया में कोई भी आपका जो है फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है, राइट। ये आपका जो बजट एंड मानसून एंड विंटर सेशंस होते हैं आपको बाई कन्वेंशनली किए जाते हैं। फोर्थ आपका कह रहा है कि बाई कन्वेंशन पार्लियामेंट मीट्स फॉर 3 सेशंस इन ए ईयर,
राइट। तो सही है कि मीन्स जो हमने बताया कि बजट, मानसून एंड विंटर जो आपका सेशंस होता है ये बाई कन्वेंशनली आपको जो है मीट्स किए जाते हैं। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख सकते हैं दो स्टेटमेंट्स आपका दिया गया है, इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 29 के यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में दिया गया है, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि द जीरो हावर इज यूजुअली यूज टू रेज मैटर्स दैट आर अर्जेंट एंड कैन वेट फॉर द नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड अंडर द अदर प्रोसीजर। राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ये आपका इतना स्टेटमेंट तो करेक्ट दिया गया है कि जीरो हावर जो होता है आपका, राइट, जीरो हावर आपका देखने को मिलता है 11 बजे से 12 बजे के बीच में आपका जो हावर होता है, राइट, जो आपका पार्लियामेंट के सेशन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो हावर बोलते हैं। राइट। और इसमें आपको क्या होता है कि रेज किया जाता है जो भी मैटर्स आपके क्या होते हैं कि अर्जेंट होते हैं। राइट। और इसमें आपका वेट नहीं किया जाता है, इसमें आपका लेकिन दिए रहा कि कैन वेट फॉर द नोटिस। राइट। कि मीन्स इसमें लेकिन आपका क्या होता है कि कांट वेट आपका जो है फॉर द नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड अंडर द अदर प्रोसीजर। राइट। कि मीन्स अदर प्रोसीजर की तरह इसमें आपका वेट नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। राइट। तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है, तो बाय एलिमिनेशन आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर तक पहुँच सकते हैं कि डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। राइट। क्योंकि आपका जो है देख सकते हैं कि सभी में आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाता है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। राइट। कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है कि आर्टिकल 123 गिव्स प्रेसिडेंट द पावर टू लेजिस्लेट थ्रू एन ऑर्डिनेंस इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट टू इनेक्ट ए लॉ इमीडिएटली। राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको सही हो जाता है कि मीन्स प्रेसिडेंट के पास क्या होता है कि अंडर आर्टिकल 123 पावर होता है कि वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं कि मीन्स अगर जो है आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। तो फर्स्ट आपका सही हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि वाइल एन ऑर्डिनेंस में अमेंड और रिपील एनी एक्ट इट इज इट्स लाइफ इज टेम्परेरी। राइट। कि मीन सही है, जो भी आपके ऑर्डिनेंस इशू किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 123, राइट, ये आपके क्या होते हैं, टेम्परेरी इन नेचर होते हैं। राइट। नेक्स्ट आप कह रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट एन ऑर्डिनेंस मस्ट अप्रूव बाई ए पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ द डेट ऑफ इट्स रीअसेंबली आफ्टर विच द ऑर्डिनेंस केसेज टू बी इफेक्ट। राइट। तो थर्ड भी आपका सही है कि मीन्स आफ्टर 6 वीक्स आपका क्या होना चाहिए कि मीन्स अगर रीअसेंबली होता है कि मीन्स पार्लियामेंट का, राइट, तो उसको आपको रेटिफाई करना होगा, देन आफ्टर ओनली आपको प्रोसीड किया जाएगा, अदरवाइज इट विल कोलैप्स। राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एड्रेसेस इन पार्लियामेंट इन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस बोथ द राज्यसभा एंड द लोकसभा एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच जनरल इलेक्शन। राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाता है कि मीन्स जो प्रेसिडेंट होते हैं, राइट, वो समन करते हैं, राइट, फर्स्ट आपका जो है क्या कर सकते हैं, एड्रेस करते हैं, जिसमें आपको क्या होता है कि बोथ द हाउसेज ऑफ जो पार्लियामेंट का आपका होता है उसको क्या करते हैं कि आपका जो है फर्स्ट टाइम में जो आपका जनरल इलेक्शन के बाद जो है वो क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। राइट। तो सही है। सेकेंड आपका कह रहा है कि अंडर आर्टिकल 87 द of the constitution the president also addresses both the houses of beginning of the first session of each year। राइट। कि मीन्स ईच ईयर में भी आपका जब फर्स्ट सेशन आपका स्टार्ट होता है तो उसमें भी आपका एड्रेस करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है कौन सा आपका, सी इज द राइट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। राइट। तो जुडिशियल सिस्टम के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट। तो जुडिशियल सिस्टम के बारे में आपका चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिया है, तो राइट आंसर हो जाता है डी, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट। तो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 33 डील कर रहा है आपका कि कोर्ट ऑफ इंडिया जो आपका बात कर रहा है कि मीन्स जो है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द कोर्ट कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस एंड नॉट लेस देन 33 जजेज। राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि नॉट लेस देन नहीं बल्कि जो है आपका प्रेजेंटली अगर बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका, राइट, कि मीन्स जो जजेज हैं, राइट, वो आपका 33 जजेज हैं +1, यानी कि आपका एक सीजे आई है प्लस जो है 33 आपका जजेज हैं। तो फर्स्ट इसलिए आपका रॉन्ग हो
हो जाता है, क्योंकि आपको बोल रहा है कि नॉट लेस देन 33, यानी कि 33 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं, तो आपको फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है जजेस मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 5 years एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, तो सेकंड आपका सही हो जाता है। थर्ड आपका कह रहा है द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ ए हाई कोर्ट में अपॉइंट एज एन एड होक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सेकंड एंड थर्ड राइट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। राइट, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 34 आपको कह रहा है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, तो आपका हाई कोर्ट जजेज के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि द प्रेसिडेंट इंश्योर्स द ट्रांसफर ऑफ द चीफ जस्टिस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये आपका कह रहा है कि जो भी आपके क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं एक हाई कोर्ट के आपके जजेज के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसका दूसरे आपका जो है हाई कोर्ट में आपका ट्रांसफर करना है, तो ये आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रेसिडेंट। राइट, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका प्रेसिडेंट के द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जाता, बल्कि जो आपका सीजेआई होते हैं, राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो इंश्योर करते हैं जो भी आपका ट्रांसफर होते हैं चीफ जस्टिस का जो आपका जो है ट्रांसफर होता है। सेकंड आपको कह रहा है द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड एटलीस्ट 15 days प्रायर टू द डेट ऑफ एंटिसिपेटेड वैकेंसी। राइट, तो सेकंड भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका जो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट होता है मस्ट बी कंप्लीटेड एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द डेट ऑफ एंटिसिपेटेड वैकेंसी। राइट, तो 30 days के प्रायर जो है आपका क्या किया जाता है, ये आपका अपॉइंटमेंट के जो है आपका लिए जो है आपका किया जाता है एंटिसिपेटेड वैकेंसी के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है इसका कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि नाइदर वन नॉर टू। राइट, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। राइट, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपके जो है इसके पास क्या क्या होता है, आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आपका कौन कौन सा जो है राइट होता है। राइट, कि मीन्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होता है। राइट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। राइट, लेकिन इसमें आपको बोल रहा है कि ओनली ओरिजिनल एंड अपीलेट, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है कि इट्स एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। राइट, तो सेकंड आपको करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देख सकते हैं, कह रहा है आपका 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। राइट, तो सही है कि मीन्स जो है आपका अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप अंडर आर्टिकल 32 आप जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर सकते हैं। राइट, तो सही है। सेकंड आपका कह रहा है कि इट इज एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर्स और रीट्स including writs of the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari टू इन्फोर्स देम। राइट, तो मीन्स जो है फॉलोइंग टाइप के आपको जो है रीट्स जो है आपका सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है कि मीन्स जो आपका जारी कर सकता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो राइट आंसर हो जाता है कौन सा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका राइट, तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है ईच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज अपीलेट जुरिडिक्शन इन डिस्ट्रिक्ट्स। राइट, तो फर्स्ट तो आपका सही हो जाता है कि मीन्स जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं इसके पास प्राप्त होता है आपका अपीलेट जुरिडिक्शन डिस्ट्रिक्ट का, सही है। सेकंड आपका कह रहा है पंचायत कोर्ट्स आर not considered as court under the purview of the criminal courts jurisdiction। राइट, कि मीन्स जो भी आपके पंचायत कोर्ट्स होते हैं वो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर्स नहीं फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो सेकंड भी आपका सही है। थर्ड आपका कह रहा है कि द हाई कोर्ट हैज एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशंस एंड लीव फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज। राइट, तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट, नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द लोकसभा लोक अदालत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, तो ये आपका लोक अदालत के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, तो फर्स्ट कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। राइट, तो फर्स्ट आपको कह रहा है कि दे आर वॉलंटरी एजेंसीज मॉनिटर्ड बाय द स्टेट लीगल एंड एडवाइस बोर्ड्स। राइट, तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड आपका कह रहा है इट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एट द सेंट्रल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। राइट, तो सेकंड भी आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि पूछा है कौन कौन सा इनकरेक्ट है, तो नाइदर वन नॉर टू। राइट, दोनों ही आपके करेक्ट हैं।
नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है आपको कंसीडर द फॉलोइंग हाउ इन हाउ मेनी ऑफ द एबव मैटर्स द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल, राइट। कि मीन्स इनमें से कौन कौन से मैटर्स में आपका जो है PIL आपका जो है फाइल कर सकता है, यानी कि आपका जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका फाइल किया जा सकता है, राइट। तो आपका चारों ही मैटर्स में आपका जो है PIL फाइल किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाता है डी, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विच वन ऑफ द गिवन इज आर करेक्टली मैच, राइट। कि मीन्स कौन कौन सा जो है आपका करेक्टली मैच है, इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी के बारे में आपका देखिए ये आपका इंटरचेंज कर दिया गया है, ये आपका बोल रहा है स्पेशल मेजोरिटी और आपका सिंपल मेजोरिटी, राइट। तो सिंपल मेजोरिटी आपको क्या होता है कि ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो ये आपका क्या होता है सिंपल मेजोरिटी होता है, राइट। और स्पेशल मेजोरिटी जो होता है इसमें आपका क्या होता है 2/3 का कंसेंट लेना होता है, राइट। कि मीन्स नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये आपका स्पेशल मेजोरिटी के केस में होता है। दोनों ही इंटरचेंज कर दिया गया है तो दोनों ही आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाता है डी, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, इसके रिगार्डिंग आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी, इसका राइट आंसर हो जाता है मीन्स नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रिब्यूनल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये आपका ट्रिब्यूनल्स के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में दीज आर गवर्नड बाई स्पेसिफिक लॉज ईच डिफाइनिंग देयर जुरिडिक्शन कंपोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस, राइट। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड आपका कह रहा है दे आर टिपिकली हेडेड बाई ए चेयरपर्सन हु इज यूजुअली ए रिटायर्ड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट, राइट। कि मीन्स ये आपका चेयर किया जाता है किसके द्वारा, आपका सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज या फिर आपका जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज के द्वारा, सही है। थर्ड आपको कह रहा है कि ट्रिब्यूनल्स हैव क्वासी जुडिशियल पावर्स, राइट। तो थर्ड भी आपका सही है कि इसके पास क्या होता है आपका क्वासी जुडिशियल पावर्स होता है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देख सकते हैं, आपका नालसा के बारे में पूछ रहा है, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देख सकते हैं, आपका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो देख सकते हैं सेकंड आपका इनकरेक्ट दिया गया है, क्योंकि कह रहा है आपको कि आर्टिकल 37A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द लीगल फोर्स एंड एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट। कि मीन्स जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जो आपका फ्री लीगल एड आपका जो है आपका मेंशन है आर्टिकल 39A में, ना कि आपका जो है 37A। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है, और फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाता है सी इज द राइट आंसर, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राम न्यायालय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट। तो आपका ग्राम न्यायालय के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका जो है ग्राम न्यायालय के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है कि द ग्राम न्यायालय आर टिपिकली स्टेब्लिश्ड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईच इंटरमीडिएट लेवल पंचायत, राइट। मीन्स सही है। ग्राम जो आपको पंचायत देखने को मिलता है, ग्राम न्यायालय देखने को मिलता है, ये आपका इंटरमीडिएट में देखने को मिलता है, लाइक दैट आपका जो है डिस्ट्रिक्ट और जो है आपका ये आपका गांव के जो है आपका ट्रांजिशन जोन में देखने को मिलता है। सेकंड आपका कह रहा है द न्यायाधिकारी होल्ड्स इक्विवेलेंट अथॉरिटी सैलरी एंड बेनिफिट्स एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, राइट। तो सेकंड भी आपका सही है कि मीन जो आपका न्यायाधिकारी होते हैं, राइट, वो होल्ड करते हैं इक्विवेलेंट जो आपका अथॉरिटी जो है आपका सैलरी बेनिफिट और जो भी आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के होते हैं। थर्ड आपको कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट अपॉइंट सच न्यायाधिकारी आफ्टर कंसल्टिंग विद द रेलिवेंट हाई कोर्ट, राइट। तो थर्ड भी आपका सही है कि मीन जो आपका स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, राइट, वो न्यायाधिकारी को आपका जो अपॉइंटमेंट करते हैं, राइट, वो आपका कंसल्ट करके करते हैं किससे, हाई कोर्ट से। फोर्थ आपको कह रहा है कि इट हैज स्टेचुरी ओवर अथॉरिटी ओवर ए रीजन डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विथ गवर्नर, राइट। तो फोर्थ आपका रॉन्ग हो जाता है,
राइट। फोर्थ आपका क्यों रॉन्ग हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। कि मीन जो स्टेट गवर्नमेंट आपका क्या होते हैं कि अपॉइंटेड करते हैं, राइट। जो भी आपके इसको जो है न्यायाधिकारी को, राइट, वो आपका किससे कंसल्ट करते हैं, बाई कंसल्टिंग द आपका हाई कोर्ट, राइट, रिलेवेंट हाई कोर्ट, ना कि आपका जो है विद गवर्नर। तो देख सकते हैं कि फोर्थ आपका रॉन्ग हो जाता है और फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाता है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द लोकपाल, राइट। तो आपका लोकपाल के रिगार्डिंग पूछ रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है इट वाज इस्टेब्लिश्ड थ्रू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड आपका कह रहा है ए हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस एंड एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंटमेंट मेंबर्स, राइट। कि मीन्स ये सभी क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं लोकपाल के, जो भी आपका अपॉइंटमेंट एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, राइट। थर्ड आपका कह रहा है कि द लोकपाल हैज़ द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ करप्शंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स एट द स्टेट लेवल, राइट। तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो थर्ड आपका क्यों रॉन्ग हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। कि मीन्स जो आपका लोकपाल होते हैं उनके पास अथॉरिटी होता है इन्वेस्टिगेशन एंड एलिगेशन करने के लिए आपका करप्शन एंड अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स एट सेंटर लेवल, राइट, सेंटर लेवल, नॉट आपका जो है स्टेट लेवल। तो थर्ड आपका इसलिए रॉन्ग हो जाता है। देख सकते हैं दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द गिवन एबव इज आर करेक्ट, राइट। तो आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो ये आपका 46 क्वेश्चन भी आपका जो है किसके बारे में बात कर रहा है, आपका जो है लोकायुक्त के बारे में बात कर रहा है, राइट। राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि लोकायुक्त हैव द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोजिक्यूट केसेज ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स एट द सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट ओनली, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इनके पास अथॉरिटी होता है एट सेंट्रल लेवल, रही ना आपका जो है कौन सा स्टेट लेवल, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है द जुरिस्डिक्शन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग दिया गया है क्योंकि कह रहा है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोकायुक्त इज लिमिटेड टू द सेंट्रल लेवल एंड में एक्सटेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका जो भी लोकायुक्त होते हैं, राइट, इनका जुरिस्डिक्शन होता है वो कंसर्न आपका स्टेट लेवल तक ही होता है, ना कि आपका जो है सेंट्रल लेवल में नहीं जाता है, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स सिंस 2007 फॉर नेशनल ई गवर्नेंस, राइट। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड आपको कह रहा है कि द प्रोजेक्ट एम्स टू इनेबल courts to deliver e-services and the judiciary to be able to monitor and manage functioning of courts, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि पेपरलेस करने की आपका जो है बात किया जा रहा है और अभी आपका जो है जजमेंट्स भी देखने को मिल रहा है कि यूट्यूब चैनल्स वगैरह आदि के माध्यम से आपका जो है लाइव डिसीजंस लिए जा रहे हैं, राइट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द एबव गिवन आर द पिलर्स ऑफ द टेली लॉ इनिशिएटिव, राइट। तो आपका ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा जो है आपका पिलर्स हैं किसके, आपके टेली लॉ इनिशिएटिव के, राइट। तो आपका सभी आपके किसके पिलर्स हैं, टेली लॉ इनिशिएटिव के, तो राइट आंसर हो जाता है इसका डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, राइट। कि मीन्स जो है आपका स्टेटमेंट्स को पढ़ना और इसमें से आपका बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो स्टेटमेंट्स आपका दिया गया है, इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है कि द लॉ कमीशन कंप्राइजेज ए चेयरमैन टिपिकली ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेज एंड अदर एक्सपर्ट जूरिस्ट एंड एकेडमिक्स, राइट। तो दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है कि देख सकते हैं कि द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द लॉ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपका पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है, राइट। तो फर्स्ट आपका देख सकते हैं, कह रहा है आपका
कि द मेंबर्स ऑफ दीज कमेटीज आर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड फ्रॉम एमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम बोथ हाउसेज। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड आपको कह रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी आर टेम्पोररी कमेटी दैट आर कंसल्टेड फॉर द फिक्स्ड टर्म यूजुअली फॉर ए ईयर। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कह रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी या टेम्परेरी कमेटी। राइट, तो ये आपका टेम्परेरी नहीं बल्कि क्या होते हैं, आपके परमानेंट कमेटी होते हैं, जो कि आपका किसके लिए बने होते हैं, राइट, कि मीन्स फॉर ए ईयर बने होते हैं। राइट, थर्ड आपका कह रहा है कि एडहोक कमेटीज आर परमानेंट कमेटीज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक इशूज और इवेंट्स दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि एडहोक नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होते हैं, आपके टेम्परेरी कमेटी होते हैं, जो कि बने होते हैं किसके लिए, आपका फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक इशूज दैट इवेंट्स रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। राइट, तो देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट, तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग जो है पॉलिटी का 3 टेस्ट जो है पूरा टोटल कंप्लीट कर लिया। इसका पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। राइट, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।